उत्तर प्रदेश के 12 जिले में आज मतदान चल रहा है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही एक लंबी कतार देखने को मिली है। यूपी के उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अगर जिले का नाम लिया जाए तो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती शामिल है। वहीं श्रावस्ती जनपद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है और पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सभी वोटर मास्क लगाकर जा रहे हैं। सभी वोटर्स की मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा दी जा रही है। फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल श्रावस्ती जनपद में आज सुबह से ही कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों में आज 5वें चरण की मतदान हो रही है। इसमें 61 सीटें शामिल हैं, जिसमें जनपद की अगर बात की जाए तो जैसे अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, प्रतापगढ़, तो वही कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती शामिल है। ये सभी 12 जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने परसेंट यहाँ पर मतदान होता है। फिलहाल सुबह से ही तो बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो रहा है और वोटर पोलिंग बूथ पर हंसते खेलते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं और शांति व्यवस्था भी कायम है। वहीं शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए श्रावस्ती जनपद में जिला अधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य तथा अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी व क्षेत्राधिकारी नगर अतुल कुमार चौबे व क्षेत्राधिकारी इकोना महेंद्र पाल शर्मा ने स्वयं कमान संभाल ली है तथा जिला अधिकारी महोदय के द्वारा नामित किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगातार सभी पोलिंग बूथों का दौरा कर रहे हैं। कोई बूथ पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल सुबह से ही पोलिंग बूथ पर भीड़ तो लगी थी, लेकिन अब भीड़ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों की 100 सीट है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या और श्रावस्ती, बहराइच भी शामिल है। इन 12 जनपदों में आज सुरक्षा व्यवस्था के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान रेशियो 881 है। हमारा जनपद का ईपी रेशियो है 55.71। हमारे जनपद में कुल 493 पोलिंग सेंटर्स हैं, 902 बूथ है और 5, जैसा मैंने अभी बताया, ऑक्सिलियरी बूथ बढ़ाए गए हैं। हमारे जनपद के दोनों विधानसभाओं को मिलाकर 23 उम्मीदवार हैं। हमने इस बार जनपद में 5 सखी बूथ का भी निर्माण किया है और हमारे 51 आदर्श मतदान केंद्र, जो हमारे मॉडल बूथ है, वो भी बनाए गए हैं। हमारे जनपद में टोटल 201 क्रिटिकल बूथ्स हैं और 92 क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं। वल्नरेबल मजरों की संख्या है 16, जिसमें विशेषकर 308 मतदाताओं को हमने चिन्हित किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी वल्नरेबल मजरों में भ्रमण किया गया है और लोगों को बताया गया है कि निर्भीक होकर अपना मतदान करें। किसी भी प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। सारे क्रिटिकल बूथ्स का भी भ्रमण किया गया है। सारे बूथों पर यह सुनिश्चित किया गया है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, रैंप, ये सारी सुविधाएं हर बूथ पर है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने भी भ्रमण किया है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। जहां जो भी कमियां हमारे संज्ञान में आती है, उसको हम पूरा करा देते हैं। हमारे जनपद में 80 वर्ष से अधिक 138 वोटर्स और 60 दिव्यांग वोटर्स ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। जब हमारे पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उनके मतदान के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें 1423
पोलिंग पर्सनल से अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। हमारा एपिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो मतदाता पहचान पत्र है, और समरी रिवीजन के दौरान 35,503 लोग मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन सबका एपिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया जा चुका है। मतदान के लिए एपिक कार्ड के अलावा 12 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग आपके पहचान के लिए किया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, और इस तरह की एक लिस्ट है। इसका प्रयोग भी मतदान के लिए आपकी पहचान के लिए किया जाए। 22 मतदान की तिथि जनपद में 27/2/2022 है। जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, जिसमें 493 मतदान केंद्र और 907 मतदेय स्थल हैं। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानक के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों का तैनाती की गई है, जिसमें CISF, CRPF, BSF और RPF सहित आंध्र प्रदेश और बिहार के सशस्त्र पुलिस के जवान हैं। हमारे इसके अतिरिक्त 314 निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित 2793 मुख्य आरक्षी और लगभग 2000 के करीब होमगार्ड और PRD लगाए गए हैं। नेपाल राष्ट्र से सटी सीमा पर 12 अंतर्राष्ट्रीय बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं, जिन पर BSF लगाई जाएगी। सीमावर्ती जनपदों और अंतर जनपदीय बैरियर 27 लगाए जाएंगे। 32 QRT लगाई गई हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। 13 जोनल पुलिस मोबाइल और 64 सेक्टर पुलिस मोबाइल स्थापित की गई है, जो चलेंगी। संचार व्यवस्था के लिए 4 सब कंट्रोल रूम इकोना, घचकाई, असनहरिया और जमुना में स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ शैडो एरिया भी हैं, जिनमें संचार व्यवस्था के लिए अलग से बैकपैक सेट की व्यवस्था की गई है, और वहां पर वो सेट रहेंगे, उनके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी। एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। धारा 144 जनपद में लागू है। सभी से अपील है कि उसका पालन करते रहें और आदर्श आचार संहिता के नियमों के पालन करते हुए भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए जनपद पुलिस कृत संकल्प है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हम लोगों ने अब तक 97% के करीब शस्त्र जमा करा लिए हैं जनपद में। सभी हिस्ट्री सीटर्स के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है और उनकी चेकिंग हो गई है। गुंडा एक्ट के तहत 34 लोगों को इस बीच में जिला बदर किया गया है और सारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था मतदान के मद्देनजर कर ली गई है और किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पुलिस तैयार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जाए।